दाऊद का ना पीछे छोड़ने वाले माजी की तरह से खमसा की इज्जत पर लगे दाग की तरह बदनुमा, अंसर के दिल में बैठे खौफ की तरह सफाक। सुबह का वक्त था। जतोई हाउस में सिवाय तमन्ना के सब ने रात जाग कर गुजार दी थी। अंसर फिर निकल गया था 7 बजे। किशवा उस वक्त प्राइवेट क्लिनिक पर मौजूद थी। डॉक्टर, कोई छोटी सी भी बात हो जाए दाऊद फिर पीछे चले जाते हैं। मैं उन्हें इतनी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आती हूँ मगर फिर ही मायूसी वाली बातें करते हैं। वो दाऊद के मुतालिक सीनियर डॉक्टर से शेयर कर रही थी। देखें मिस जतोई, दाऊद इंसान है, कोई रोबोट तो नहीं जो एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन दे वो सदा याद रखे। आपको उन्हें स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना होगा, नहीं तो सॉरी टू से जैसे आपने बताया उनकी हालत पहले से भी बदतर हो जाएगी। आप एक ही दफ़ा उन पर बर्डन ना डालें, हर चीज़ वक्त और तवज्जो मांगती है। आई होप आप समझेंगी। जी डॉक्टर, मैं मानती हूँ इस बात को और आइंदा इसका ख्याल भी रखूँगी। अच्छा तो ये बताएं, मेडिसिन चेंज करने का कितना फ़ायदा नज़र आया आपको? जी डॉक्टर, काफ़ी बेहतर है, ज़्यादा सोते भी नहीं हैं आप दाऊद। अच्छा तो अब आप कोशिश करिए मिस्टर जतोई को इधर लाएं। ओके डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दाऊद को इधर लाने के लिए मना सकूं। पूरी रात अंडर ऑब्जर्वेशन में पड़े रखने की वजह से चंबेली को हुस्ना की देखभाल के लिए रोका गया था, जो नाक मुंह चढ़ाए उसके पास मौजूद थी। ताराबाई को उस पर जितना गुस्सा था उसने सोच लिया था कि जितने पैसे उस पर लगे हैं उससे 2 गुना वो हुस्ना से वसूल करेगी। अरे डॉक्टर कुछ तो बताओ, वी आर सॉरी। क्या रे, मर गई क्या? चंबेली ने होंठों पर हथेली जमा कर कहा। निगोड़ी तेरे मुंह में खाक, अभी तो चांदनी चमकना शुरू हुई है। ताराबाई ने अपना भारी भरकम हाथ उसकी कमर पर रसीद किया तो वो बिलबिला उठी। अरे डॉक्टर, मुंह क्या देख रही, बता तो सही। जी भाई, अब वो खतरे से बाहर है मगर चूहे मार गोलियों ने अंदरूनी हिस्सों पर खासा गहरा असर छोड़ा है, तो कम से कम 2 हफ्तों के लिए उसकी देखभाल करना पड़ेगी। डॉक्टर ने गले से स्टेथोस्कोप उतार कर कहा। हाय हाय, मैंने सोचा था सोने की मुर्गी हाथ आई है मगर ये मनहूस जब से आई है खर्चा करवा रही है। कोई नहीं, 2 हफ्ते ही है ना, फिर देख ताराबाई क्या करती है तेरे साथ। क्लिनिक से निकलकर उसकी गाड़ी का रुख यूनिवर्सिटी की जानिब था। पहले जैनब से मिलना था, फिर डॉक्टर रुखसाना से दाऊद के सिलसिले में। गाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान हुस्ना की जानिब पे था। अल्लाह करे जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो, हुस्ना अपनी किसी दोस्त के यहाँ ही ठहरी हो। गाड़ी पार्क करके वो तेज तेज कदम लेती यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। हाथ में थामी पर्ची पर ध्यान देती वो सामने मौजूद पत्थर को ना देख सकी जिसके सबब पाँव पर ठोकर लगी और वो लड़खड़ाई। हस्बी अल्लाह, ध्यान से बेटा। यह आवाज़ सर उमर ने उसे पहचान लिया था। वो भी उसे लड़खड़ाता देख उसी तरफ चले आ रहे थे। गफूर अंकल, किशवा ने उन्हें पहचान लिया। किशवा बीबी वो चेहरे पर हाथ फेर कर यहाँ वहाँ देखते भागने लगे। जब किशवा भी उनके पीछे भागी। रुक जाएं, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, रुकें। सर उमर ने पहले तशवीश से सूरत हाल को देखा, फिर मामले की बाबत बाद में जानने का सोच भागते हुए गफूर को पकड़ा। सर इन्हें जाने मत दीजिएगा, किशवा ने दूर से इशारा करते हुए कहा। क्या हुआ है किशवा? सर उमर ने अपनी फूली सांसें दुरुस्त करते हुए कहा। सर मुझे इनसे ज़रूरी बात करनी है। आप कहाँ थे गफूर अंकल? किशवा ने कदरे सख्त लहजे में पूछा। किशवा बीबी, मैंने कुछ नहीं किया। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए। सर आप इन्हें लेकर किसी खाली क्लास में चलेंगे? उसने बराह रास्त उमर की जानिब देख सवाल किया, जिस पर वो अस्पात में सर हिलाते गफूर को बाजू से थाम कर चलना शुरू हो गए। दुखते जिस्म के साथ उसने अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोली थीं। कमरे की तेज़ रोशनी के बाइस कुछ लम्हे तो वो देखने से ही कासिर रही। आंखें जब देखने के काबिल हुई तो दिल से दुआ निकली, काश ये आंखें अब कभी ना देख सकें, ये दिल रुक जाए, ये सांसें थम जाए। मगर ज़रूरी तो नहीं कि हर दुआ कबूल हो। दवाई का असर कुछ कम हुआ तो पूरा जिस्म पके फोड़े की तरह दुखने लगा। दाएं हाथ में लगी ड्रिप भी तकलीफ पहुंचा रही थी। दिल से कुछ नीचे मैदे में शदीद आग लगी थी। मुलायम गाल रिएक्शन के बाइस सूजे हुए थे। आंसू फिर से आंखों से रवां हुए। हुस्ना ने आंखें मूंद ली। शायद मौत को भी कबूल नहीं हुई वो। क्या उसने दुनियावी जहन्नुम को कबूल कर लिया था? खिड़की के दूसरी जानिब हवा के दोष में उड़ते परिंदों के पर फड़फड़ा उठे। दाऊद को गलत दवाई किसके कहने पर दी थी? टेबल के दूसरी जानिब हाथ जोड़े बैठे गफूर को देख सर्द लहजे में पूछा था किशवा ने। मैंने नहीं दी कोई दवाई। पसीने से तर चेहरे पर हाथ फेरकर वो अभी भी मुनकर था। गफूर साहब, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करें, सच बताएं, नहीं तो पुलिस को कॉल करने में मुझे देर नहीं लगेगी। किशवा ने हैंडबैग से फ़ोन निकाला। मैंने कुछ नहीं किया छोटी बीबी, मैं सच कह रहा हूँ।
तो फिर कहाँ गायब थे आप, और यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? वो जी बीबी जी, वो मेरी बीवी बीमार थी तो मैं दादी से छुट्टी लेकर आया था, और इधर मेरी भांजी पड़ती है, उसे छोड़ने आया था। झट से उसने सवाल का जवाब दिया। मतलब दाऊद की दवाई तुमने नहीं बदली तो उस डॉक्टर का पता बता दो, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। दाऊद को दवाई के नाम पर जहर दिया जा रहा था, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उसे, किश्वा ने स्पार्ट लहजे में कहा। तो गफूर जल्दबाजी में बुड़बुड़ाया, मगर वो तो नींद की गोलियां। उसके बुड़बुड़ाने पर सर उमर, जो कब से खामोश तमाशाई बने थे, उसे कॉलर से थाम गए। मिस किश्वा, आप पुलिस को कॉल करें। ये ऐसे नहीं बताएगा। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। वो दाऊद साहब को नींद की दवाई मैंने किसी के कहने पर नहीं दी, खुद ही दी थी। सर झुकाए वो इतराफ़ कर रहा था। क्यों? किश्वा गुर्राई। वो दाऊद साहब सारी सारी रात जागते थे, दवाई खाने के बाद वहशी हो जाते थे, बहुत मारने के दर पे हो जाते थे। घर के हालात मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे कि ये नौकरी छोड़ता। दाजी भी मुझे अच्छी तनख्वाह दे रहे थे। फिर मैंने अपने दोस्त से मशवरा करके उसे नींद की दवा देना शुरू कर दी। किसी ने कभी देखा ही नहीं आकर कि कौन सी दवाई देनी है और कौन सी नहीं, इसलिए मेरे लिए आसानी रही। मगर फिर जब आपने उनका ध्यान रखना शुरू किया तो मैं डर गया कि कहीं आपको मालूम ना हो जाए, अपनी ज़रा सी काम चोरी की वजह से तुमने किसी की ज़िंदगी खतरे में डाल दी। किश्वा गम और गुस्से से चिल्लाई। बीबी जी, मुझे माफ़ कर दें। वो रोने लगा। आइंदा जतोई हाउस के करीब भी नजर आए तो पुलिस केस कर दूंगी मैं तुम पर। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मुझे हैरानगी है किश्वा आपको यहाँ देखकर, मगर उससे दाऊद नामी शख्स को देखने का तजस्सुस भी। जानता हूँ, ज़ाती सवाल पूछने का हक नहीं, मेरे शोहर हैं दाऊद, दाऊद काज़मी। किश्वा ने बीच में टोक कर कहा। उमर खामोश हो गया। अब कोई सवाल बचा ही नहीं था पूछने के लिए। बहुत खुश नसीब है मिस्टर दाऊद जो उन्हें बाहिम्मत और नेक बीवी मिली। बिला इरादा ही वो बोल गए। मगर लगता है किश्वा दाऊद काज़मी ज़्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक नेक हमसफ़र है। वो दाऊद काज़मी की बीवी है। ज़ैनब को मनाना मुश्किल अमर था, मगर नामुमकिन नहीं। आखिर को दोस्त थी, मान गई। फिर डॉक्टर रुखसाना से मिली। दाऊद की ज़िंदगी का एक मुख्तसर हिस्सा उनके आगे गोश गुजार किया। किश्वा उसके सामने कोई भी ऐसी बात करने से परहेज़ करना जो उसे ट्रिगर करे। थका देने वाला दिन, मगर एक बात अच्छी हुई, उसके दिल में जो घर में छुपे बैदी पर शक था, वो गफूर का खुद पर इल्ज़ाम लेने से कम हो गया था। अब उसका इरादा घर के लिए निकलने का था। किश्वा रूम में दाखिल हुई तो दाऊद ने हाथ में थामी कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से अपने कमरे के पीछे छुपाई। क्या छुपा रहे हैं? अपनी कमर के पीछे छुपाई। क्या छुपा रहे हैं? किश्वा आंखें छोटी करके उसके करीब चली आई। कुछ नहीं, कुछ तो छुपा रहे हैं। उसका सुर्ख पसीने से तर चेहरा देख कुछ तशवीश से कहा गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो मैं बस। दाऊद, मुझसे भी छुपाएंगे क्या? किश्वा ने जज्बाती हथकंडा अपना। दाऊद ने फौरन से पहले अपने हाथ किश्वा के आगे किए, मगर ये क्या, हाथों में तो कुछ भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता हाथ भी चेहरे की तरह सुर्ख हो रहे। दाऊद, आपको कोई एलर्जी हो रही है? सुर्ख हो रहे हैं आप? किश्वा ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं नहीं, वो बाजुओं के आस्तीनों से अपने चेहरे को पूंछ कर कहा उसने। वो आप अभी आई हैं, आपके लिए पानी लाऊं? दाऊद ने उसका ध्यान भटकाना चाहा, मगर किश्वा की नज़र बेड पर उल्टी गिरी किताब पर जा रुकी। ये तो नॉवल था, जैनब ने ही उसे दिया था पढ़ने के लिए, मगर किश्वा अभी उसे पढ़ना तो दूर, खोल कर भी नहीं देख सकी थी। किश्वा ने नॉवल उठा लिया तो दाऊद का रंग मुतगय्यर हुआ। किश्वा ने खुले सफ़े को जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया, उसका खुद का चेहरा सुर्ख हो गया। ये जैनब भी पागल है, सटपटा कर नॉवल को बेड पर फेंका। हद है दाऊद, ये क्या पढ़ रहे हैं आप? ठहर ठहर कर सख्त लहजे में इस्तफसार किया गया। नहीं नहीं, वो कसरती जिस्म, स्ट्रॉन्ग बॉडी, वो अपनी बीवी की हिफाजत करता है। आप भी तो मेरी बीवी है ना, अब हिफाजत कैसे करूँगा मैं आपकी? मेरी बॉडी नहीं, अपने दुबले बाजुओं को देख वो दुखी हुआ था। मैंने पुशअप किए, फिर भी नहीं हुए ठीक। उफ दाऊद, किश्वा खिलखिलाकर हंस दी। दाऊद, आप कितने क्यूट हैं। उसका गाल ही खींच डाला उसने। नहीं, ऐसे मत करो, वो शर्मिंदा हुआ। अच्छा, तो दाऊद को बॉडी बनानी है? उसके गाल तमतमा रहे थे। दाऊद उसकी हिफाजत करना चाहता है, मैं नाराज़ हो जाऊंगा, खफकी से कहा। अच्छा सॉरी। अच्छा, अब तो इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। ठोड़ी पर हाथ रख के उसने पुरसोच लहजे में कहा। तो फिर मिस्टर, आपको हमारे साथ जिम जाना पड़ेगा। दोबारा दोनों गाल खींचकर किश्वा ने दौड़ लगाई। कशफ, वो भी झुंझलाकर उसके पीछे भागा। अंसर हुस्ना की यूनिवर्सिटी से घर लौटा था। जो खबर उसे वहाँ मालूम हुई थी, उसका सर शर्म से झुक गया। हुस्ना के एक दो क्लास फेलो से उसके अफेयर का मालूम हुआ, मगर उस वक्त हुस्ना का मिलना ज़्यादा ज़रूरी था। अंसर ने अपने तई हर कोशिश की, मगर सब फेल। दाऊद, आप कितना पढ़े हैं? किश्वा ने लैपटॉप पर से ध्यान हटाकर दाऊद को अपनी किताब पढ़ते देख पूछा।
वो मैं ज़्यादा नहीं, बस 12वीं तक ही। हमेशा वाला शर्मिंदा लहजा। किश्वा ने गहरी सांस हवा के सपोर्ट की, लैपटॉप को साइड पर रखकर उसका हाथ पकड़ा। आपको मालूम है, जब आप इस तरह बात करते हैं, सर झुका लेते हैं, तो मुझे कितना दुख होता है। मैं चाहती हूँ आप सर उठाकर मुझे अपनी हर बात बताएं, ख़ास तौर पर वो बातें जो आपसे वाबस्ता हूँ। मैं आपकी हमसफ़र हूँ, राज़दार हूँ, आपका लिबास। आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इस बार बराह रास्त किश्वा की मेहरबान आंखों में देखकर कहा उसने। वो तो मुझे पता है। एक दफ़ा फिर किश्वा का हाथ अपने गाल की जानिब बढ़ते देख दाऊद दूर लपका। दाऊद, आखिरी दफ़ा। कशफ बाज आए। मैंने भी फिर शोर से खींचे। सुर्ख चेहरे समेत वो वॉशरूम में घुस गया। अच्छा, बाहर आ जाएं। नहीं करती, मैंने वज़ू करना है, नमाज को देर हो जाएगी। आज हुस्ना को लापता हुए 3 दिन गुजर गए थे। दादी, मैं अब हुस्ना की गुमशुदगी का केस पुलिस स्टेशन में करने लगा हूँ। पागल हो गए हो अंसर? दादी से पहले ही सईद जतोई भड़क उठे थे। तुम पागल हो? पहले ही वो हम सबके सरों में खाक डालकर चली गई, अब चाहते हो कि बची कुची इज्जत का भी कबाड़ा हो जाए? डैड, अंसर बेयकीन था। क्या डैड, तुम क्या समझते हो? हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या करती फिर रही थी वो यूनिवर्सिटी में? अंसर का सर झुका। आज के बाद उसका इस घर में कोई जिक्र नहीं करेगा। सईद जतोई रुमाल से हाथ साफ करते फैसला सुनाते उठे, जबकि दादी खामोशी से सब देखते रहे। अगली सुबह दादी को हार्ट अटैक आया है। जतोई हाउस में कोहराम मच गया था। तमन्ना का रो रो कर बुरा हाल था। नवीद और सईद जतोई दादी को हॉस्पिटल ले गए, जबकि अंसर घर पर मौजूद नहीं था और न ही उसका फोन लग रहा था। तमन्ना जिद करके हॉस्पिटल साथ चली गई। बाकी रही किश्वा, जिसे किसी को भी बताने का ख्याल नहीं आया। अंसर अभी थोड़ी देर पहले ही घर पहुंचा था, मगर जो खबर उसे मिली उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। दादी, वो फटाफट चंद ज़रूरी सामान थामे निकलने लगा, जब एक ख्याल आते ही उसके कदम ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़े। किश्वा किचन में मौजूद अपने और दाऊद के लिए नाश्ता बना रही थी। जब दाऊद आंखें मसलता वहां पर चला आया। कशफ, आज चलें जिम? सुबह उठते साथ ही पहली फरमाइश। किश्वा लब दबा गई। जिम जाने से पहले हेल्दी फूड भी ज़रूरी है। जिम जाने से पहले हेल्दी फूड भी ज़रूरी है, जैसे दूध और बॉइल्ड एग्स। एक कप में चाय और दूसरे में दूध उंडेलते वो शरीर लहजे में बोली, दूध नहीं, मैं एक्सरसाइज से बॉडी बनाऊंगा। उफ, मासूम लहजा। अच्छा, आज फूड, कल से एक्सरसाइज। सीढ़ियों में खड़ा अंसर जाने कितने लम्हे उन्हें देखता रहा। किश्वा के बाल पोनी में कैद थे, जबकि दुपट्टा अच्छे से शाने पर फैला हुआ था। उसका आधा चेहरा ही ओपन किचन की वजह से सीढ़ियों में खड़े अंसर को नजर आ रहा था। उसकी खिलखिलाहट उसे मबहूत कर गई। वो भूल गया था कि क्या कहने आया था। किश्वा। अंसर की आवाज़ पर किश्वा ने फौरन से पहले अपना चेहरा ना सिर्फ ढका बल्कि मुकम्मल दाऊद की ओर में हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अजली सख्त लहजा जो हर गैर मर्द के लिए था। दादी हॉस्पिटल में, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। क्या? दादी दादी हॉस्पिटल में? दादी, वो रोती पड़ती कमरे की जानिब अपनी चादर लेने दौड़ी थी। दाऊद भी फौरन उसके पीछे भागा। दाऊद, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप घर पर रुके नाश्ता कर लीजिएगा, मैं जल्दी आऊँगी। कांपती उंगलियों से अपना नकाब बांधती वो उसे ताकीद करती बाहर की जानिब दौड़ी। घर में अब सिर्फ दाऊद रह गया था। खामोश घर, वहशत टपकाता। सॉस पैन में मौजूद पानी उबल उबल कर सूख गया था, मगर अब वहाँ कौन था? दाऊद भी कमरे में बंद हो गया। दिल में एक अजीब सा खौफ कुंडली मारकर बैठ गया था। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। वेटिंग एरिया की राहदारी में चली आती किश्वा के कदम लेडी डॉक्टर के जुमले पर थमे। हाथों की मुट्ठियां बंद करके खोली, दुखती आंखों को मूंदा। दिल में एक यकगुना सकून महसूस हुआ था। दादी ठीक थे, अब उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उस वक्त दादी के पास सिर्फ तमन्ना और अंसर ही मौजूद थे, जिन्हें दादी ने खुद बुलाया था अपने पास। बाकी सब बाहर अपनी बारी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। खमसा जतोई भी भीगी आंखों से अपनी देवरानी से नजरें चुराती वहां पर मौजूद थी। सईद जतोई का चेहरा बेहद स्पार्ट था। चल उठ, तुझे छुट्टी हो गई है। चंबेली ने कदरे झिझोड़ते हुए हुस्ना को बाजू से थाम कर बिठाने वाले अंदाज में उठाया। हुस्ना उस एकदम की उफ्ताद पर दर्द से कराह कर रह गई। दिल किया चंबेली को धक्का देकर भाग जाए, मगर उस छोटे से क्लिनिक से वो कैसे और कहाँ भागती? क्या उसके घर में किसी ने भी कोशिश नहीं की उसे ढूंढने की? गुज़िश्ता 3 दिनों में पहली बार उसे घर वालों का ख्याल आया। दिल में अभी भी नन्ही सी उम्मीद जागी, जो चंबेली के वहशियाना अंदाज में उसके बालों को थामने पर हुई थी। अल्लाह, मुझे एक बात बताएं मिस ज़ैनब, आपको भूलने की बीमारी है या आप जानबूझकर मेरी ही क्लास में नोट्स या जर्नल्स भूल कर जाती हैं? और ना सिर्फ भूल कर जाती हैं, ऊपर से बड़ा बड़ा अपना नंबर भी लिख कर जाती हैं। सीधे तरीके से बताएं, चक्कर क्या है?
उमर ने झुंझलाहट से भरपूर लहजे में कहते आखिर में तंज किया। ज़ैनब जुबान दांतों तले दबा गई। अभी थोड़ी देर पहले जो उस जर्नल को ढूंढ रही थी वो, और ना सिर्फ ढूंढ रही थी बल्कि रोने वाली हो गई थी। उसमें उसका आईडी कार्ड भी था और साथ इम्पोर्टेंट नोट्स भी। तो नो सर, नो सर। तो सर अच्छा ही है ना, मैंने नंबर लिखा है ताकि अगर किसी को मेरी कोई गुमी हुई चीज़ मिले तो वो मुझसे राब्ता कर ले। सादगी से कंधे उचकाकर कहती वो पहली बार उमर को मासूम लगी। और अगर किसी की कोई चीज़ आपके पास हो तो वो क्या करे? पहले तो मुझे किसी का भी कुछ नहीं मिला, और दूसरी बात ये कि उसे चाहिए वो भी अपनी चीज़ों पर अपना नंबर नहीं तो कम से कम अपना नाम ही लिख ले। निहायत संजीदगी से ज़ैनब मैडम ने मशवरा दिया। अब दिल पर कौन नंबर लिखे? वो बुड़बुड़ाया। पहली बात मिस ज़ैनब, मेरा जो गुमा है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, तो मैं उस पर कुछ लिख नहीं सकता। और दूसरी बात, मुझे पूरा यकीन है मेरी जो चीज़ है वो आप ही के पास है। ये अलग बात है कि आप मुझे लौटाना नहीं चाहती। क्या मतलब सर? गॉड प्रॉमिस, मेरे पास आपका कोई सामान नहीं और ना ही मैं कोई चोर हूँ। वो बेचारी रूहान सी हो रही थी। अंसर, उमर अब लब दांतों तले दबा गया। दिल किया उसे थोड़ा और तंग करे, मगर उसकी आंखों में जमा होता पानी देखकर उमर को खुद को शरारत से करने से रोकना पड़ा। सर सच्ची, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मिस ज़ैनब, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? गैर मुतवक्को सवाल। ज़ैनब की चलती ज़ुबान को ब्रेक लगा था। क्या? मिस ज़ैनब बिनते अजीज़ क्या मुझसे शादी करेंगी? मगर वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश, और खामोशी जो मुकाबिल का दिल दहला रही थी। जब वो कुछ ना बोली तो उमर खुद ही बोल उठा। इतना तो आप जान गई होंगी कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आपसे पूछने की वजह भी महज आपसे आपकी राय लेना है, ताकि मैं अपने घर वालों को आपके घर भेज सकूं। मंगनी की रस्म पर मुझे यकीन नहीं, और निकाह से पहले लड़का लड़की की बातचीत के हक में मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम। वो सुर्ख होते चेहरे समेत वहाँ से भाग गई। मशरकी लड़कियों की खामोशी उनकी हाँ होती है। उमर खफीफ सा मुस्कुराकर अपने आप में बुड़बुड़ाया, मगर ये मशरकी लड़की बहुत मुख्तलिफ है दाजी। मगर इस तरह ये फैसला, नवीद जतोई दाजी के फैसले से खाइफ हुए थे। क्या नवीद? अगर दाजी अभी चाहते हैं अंसर और तमन्ना की शादी तो हम क्यों नहीं मान लेते उनका फैसला? सईद जतोई, मगर मगर भाई, हम लड़की वाले हैं, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। सईद जतोई अपने छोटे भाई की बदली हुई टोन अच्छे से महसूस कर सकते थे, मगर दाजी की हालत उन्हें भी कुछ भी बोलने से रोक रही थी। तुम उसकी फिक्र मत करो नवीद, तमन्ना मेरी भी बेटी है। और रही बात तैयारियों की, तो तैयारियां करने में कितना वक्त लगता है? मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ जो तुमसे जहेज़ की बात करूँगा। नवीद, ठीक है दादी, अगर बच्चे भी राज़ी हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। थके वजूद समेत किश्वा अपने पोर्शन में आई, मगर किचन से नजर आते धुएं को देखकर एकदम से ठिठकी। दाऊद, दाऊद का ख्याल आते पूरे जिस्म में चींटियां रेंग गई। उससे आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दाऊद, टूटे फूटे जुमले और फंसी फंसी आवाज़। दाऊद, वो सीधा किचन की जानिब दौड़ी। वहाँ सॉस पैन जलकर स्याह हो गया था, दीवारें भी धुएं के बाइस स्याही माइल हुई। किश्वा ने फटाफट चूल्हा बंद किया। सॉस पैन को हड़बड़ी में थामने की वजह से किश्वा का हाथ बुरी तरह जला। दाऊद, किश्वा की आवाज़ सुनकर दाऊद कमरे से फौरन बाहर निकला। कशफ, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। दादी ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है ठीक है। आप बताओ, नाश्ता किया या नहीं? किश्वा ने खफा लहजे में पूछा। कैसे मुमकिन था कि आप नाश्ते के बगैर निकल जाती और पीछे से दाऊद नाश्ता कर लेता? ओफो, और जब मैं नहीं होंगी तो क्या सारा दिन भूखे रहेंगे? अपने जले हाथ पर उसकी भरती गिरफ्त को महसूस करते वो सिसक उठी। आइंदा दूर जाने की बात मत कीजिएगा कशफ, नहीं तो मैं अपना हाथ इससे भी बुरा जला लूँगा। क्या वहशत थी लहजे में। किश्वा लरस गई थी। कैसी बातें कर रहे हैं दाऊद, आप अजीब नहीं होते जा रहे? मैं अजीब हूँ, बहुत अजीब, मगर सिर्फ आपके लिए। किश्वा मुतखय्यर सी उसको देखती रह गई। आज से पहले दाऊद का ये रूप उसने नहीं देखा था जो आज देखने को मिला। दाऊद, क्या हो गया है आपको? हाथ कसमसा कर उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते वो चेहरे के तासुरात बिगाड़ते हुए बोली। हाँ, मैं शायद ज़्यादा, मगर पता नहीं क्या हो जाता है मुझे आपके दूर जाने का सुनकर। एक बार फिर नर्म गिरफ्त में उसका हाथ थामे मुलायम लहजे में बोलता। पिछले रवैये का वो असर ज़ाहिल कर गया। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ दाऊद। हाँ, दवाई दवाई लगाओ, दर्द होगा। फूंक मारकर जैसे उसके दर्द में कमी लाने की कोशिश कर रहा था वो। नहीं ठीक है, आप बस इस पर फूंक मार दें। शाने उसके सर पर टिकाए वो आंखें मूंद गई।
दादी आप ठीक हो जाएं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। तमन्ना उनके नहीफ हाथों को अकीदत से अपने हाथों में थामे सिसकती हुई दादी से बोल रही थी। बच्चे, सबसे मुश्किल काम अपनी बच्ची को रोते देखना है। अपने दादी पर तरस खाओ। मैं रो तो नहीं रही दादी, आप बस ठीक हो जाएं जल्दी से। मेरा बच्चा, सदा खुश रहो। कुछ दिनों बाद, कशफ हम जिम नहीं गए अभी तक, कागज़ पर कच्ची पेंसिल से लकीरें बनाते दाऊद ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। बेड पर बैठी गहरी सोच में खोई किश्वा यकदम चौंकी। उसने स्पाट आंखों से दाऊद की तरफ देखा। क्या वाकई वो घर के हालात से इतना बेखबर था, या फिर खुद खबर रखना नहीं चाहता था किसी की? हुस्ना का गायब होना, फिर दाजी की तबीयत बिगड़ना, तमन्ना और अंसर की शादी की तैयारियां होना। वो लोग घर का हिस्सा होने के बावजूद घर के मामलात से बहुत दूर हो गए थे। कशफ, दाऊद ने उसके आगे चुटकी बजाई। कहाँ खो गई? मैं नहीं, कुछ नहीं, जिम चलेंगे आज ही। आप बताएं, कोई मसला तो नहीं होगा ना बाहर जाकर? सादा सा लहजा फिक्र की आमेजिश लिए हुए था। आप होंगी ना मेरे साथ? वो तो जैसे लाजवाब करने के दरपे था उसे। आज किश्वा ने उसे अगर मैं ना हुई कहने की कोशिश नहीं की। आज दाऊद बहुत खुश लग रहा था। ज़रूर चलेंगे, दोनों होंगे हम वहाँ पर। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं कब से? कुछ लिख रहे हैं, मुझे भी दिखाएं। किश्वा बेड से उतरकर जूती पहनते उसके करीब आए। नहीं, अभी नामुकम्मल है, अभी नहीं। दाऊद ने कागज़ छुपा लिया। दाऊद, दिखाए ना, आपको पता है ना मुझे तजस्सुस बर्दाश्त नहीं होता। वो झुंझलाई। अच्छा, पहले आंखें बंद करें। दाऊद प्लीज़। फिर से दाऊद ने मासूम चेहरा बनाया। अच्छा, मगर सिर्फ 3 तक। एक। अपनी नाजुक उंगलियां अपनी भूरी आंखों पर सजा कर वो मुस्कुराई। 2, 3। दाऊद, मैं हटा रही हूँ। किश्वा ने जैसे ही उंगलियां हथेली आंखों से हटाई, उसका मुंह मारे हैरत के खुल गया। ओह माय गॉड, ये आपने बनाई है? दाऊद लहजे में बेयकीनी थी। आपको शक है? खफा खफा सा लहजा था। वो हूबहू किश्वा ही की तो तस्वीर थी। कच्ची पेंसिल से खींचा गया स्केच। उसका चेहरा भी वाज़ेह था, हिजाब के हाले में उसका खूबसूरत चेहरा। बेशक दाऊद ने बहुत खूबसूरत मुसव्विरी की थी। दाऊद, मैं लाजवाब हूँ इस वक्त, इस कदर खूबसूरत। आपको अच्छा लगा? दाऊद का चेहरा चमक उठा जैसे मेहनत का सिला मिला हो। बहुत, बल्कि बहुत से भी ज़्यादा अच्छा। इसको मैं कमरे में लगाऊंगी। आपको पता है मुझे पेंटिंग्स का कितना शौक है, मगर मुझे आती ही नहीं करनी। आप मेरे लिए छोटा सा काम करेंगे? स्केच को दराज में रखते जाने उसके जहन में क्या आया जो एकदम से वो मुड़कर दाऊद की जानिब बोली थी। आप बताएं कशफ, अगर मेरे बस में हुआ तो कुछ भी करूँगा। अपनी कशफ के लिए वो कुछ भी कर ले। आप मुझे कैलीग्राफी करके देंगे? अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की। कुछ ज़्यादा तो नहीं मांगा था उसने, मगर दाऊद का रंग सफ़ेद पड़ा। क्या हुआ दाऊद? मैं आता हूँ। वो कागज़ वहीं पर छोड़े वहाँ से उठकर बाहर चला गया, जबकि पीछे किश्वा किसी सोच में गर्क उस तस्वीर को देखने लगी।